मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर करनी सेना का महा आंदोलन शुरू हो गया है। भोपाल में प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में करनी सैनिक आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। आंदोलन की 21 सूत्रीय मांगे, इनमें से आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन सहित अन्य मांगे शामिल है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में हजारों लाखों की तादाद में जुटी ये भीड़ माई के लालों की है। ये माई के लाल वही हैं जिन्होंने साल 2018 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को विपक्ष में पहुंचा दिया था। अब एक बार फिर करनी सेना ने हुंकार भरी है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में देश भर से लाखों की तादाद में सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना ने जम्बूरी मैदान पर हुंकार भरी। शेरपुर ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरा सवर्ण समाज विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी भी कर रहा है। सर, इस आंदोलन का मकसद अगर बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? इस आंदोलन का मकसद सर्व समाज के हितों की रक्षा करते हुए उनको उनके अधिकारों को दिलाना और हमें भी हमारे अधिकारों को लेना है। हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इस आंदोलन को दबाने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास करते, वो तो सब स्वाभिमानी पहुंच चुके हैं। तो सरकारों को भी समझ नहीं आ रही है कि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी, सत्ता परिवर्तन की नहीं थी। और यदि पार्टियां नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में भी सम्मिलित करेंगे और चुनावी रणभूमि में। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी करनी सेना के इस आंदोलन का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को करनी सेना से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मुगलों की तरह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? करनी सेना से बातचीत करना चाहिए, जो भी उनके मुद्दे हैं। आरक्षण पे बात नहीं होती है, लेकिन सवर्णों को कमलनाथ जी सरकार ने 10% आरक्षण गरीबी के आर्थिक आधार दिया था। तो जो भी इश्यू है उस पर बात करना चाहिए। बात न करने के बजाय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको मुगलों की तरह बांट रही है। एक को आपने बुला लिया अपने घर पे, दूसरे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भी बंटवारा कर रही है। गलत है भाई। राजपूत समाज, ये महाराणा प्रताप की अब आप बात कर रहे हो, उनकी जयंती में छुट्टी दे रहे हो, तो इनको बांटो मत मुगलों की तरह। इनसे बातचीत करें और इनकी समस्या का निराकरण करें। दूसरी तरफ करनी सेना के आंदोलन में लाखों की तादाद में आए कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर अब सत्ताधारी बीजेपी के सुर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा करनी सेना के नेताओं को बैठकर सरकार से चर्चा करने की नसीहत दे रही है। साथ ही नेहा बग्गा शिवराज सरकार में सवर्णों के लिए किए गए कामों को गिनाने में भी पीछे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समाजों का हमेशा ध्यान रखने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास। करनी सेना की जो मांगे हैं, क्षत्रिय समाज की जो मांगे हैं, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अहम फैसले लिए हैं। चाहे महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उस पर शासकीय अवकाश रखना, या फिर जो अभी स्मारक बना है रानी के नाम पर, ये भी हम सबके सामने है। साथ ही साथ EWS में जो परीक्षाओं पर एंट्रेंस की फीस ली जाती थी उसको भी माफ़ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बाकी भी जो मांगे हैं उसको उचित प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे, केंद्र की सरकार से चर्चा करेंगे, राज्य में जो उचित निर्णय है उसको लिया जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं क्षत्रिय समाज के समक्ष लिए गए हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन आपका अधिकार जरूर है, पर थोड़ा सा बात करके, चर्चा करके उस गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहिए। 7 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद 2018 में बीजेपी की सरकार सत्ता से चली गई थी। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा है और इस बार भी बीजेपी को करनी सेना और खासतौर पर सवर्ण समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।